नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। फ़ज़ाइल विद हीरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। सबसे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद अपडेट्स के लिए साथ लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई अमलियात, अच्छी वीडियोस, वज़ाइफ वाली वीडियोस नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज का हमारा अमल एक ख़ास अमल है। वो लोग जो कि वज़ाइफ पर यकीन रखते हैं और ढूंढते रहते हैं कि उन्हें ऐसा मुजर्रब वजीफ़ा मिले, ऐसा मुजर्रब तरीन पावरफुल वजीफ़ा मिले कि जिससे उनका काम हो जाए। वो लोग यकीन रखते हैं वज़ाइफ पर और समझते हैं कि वज़ाइफ बरहक होते हैं। तो उनके लिए आज का अमल एक ख़ास अमल है। ये वजीफ़ा आप किसी भी मकसद के लिए कर सकते हैं, बस शर्त ये है कि वो मकसद जायज़ हो। अगर आपको कोई परेशानी लाहिक हो गई है और आप अपने घर में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मसाइब दर मसाइब आपको पेश आ रहे हैं, मुश्किलात ने आपको घेर लिया है और आप उन मुश्किलात से निकलना चाहते हैं, तो आप इस वजीफे को करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप पर करम करेंगे। या फिर आपकी अपने घर में इज्जत नहीं है तो आप इज्जत हासिल करने के लिए भी, दूसरों की नजरों में मकाम बनाने के लिए भी इस अमल को कर सकते हैं। या अगर आपकी शादी की राह में कोई रुकावट है, गर्ज ये कि जिस तरह का भी मसला है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से वो मसला हल हो जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम सब जानते हैं कि कुरान मजीद का एक एक लफ्ज नूर है, एक एक लफ्ज हक पे मबनी है, हर लफ्ज में सच्चाई है और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से अदा किए गए एक एक लफ्ज में सच्चाई है। कोशिश की जाती है कि आपको जो भी वज़ाइफ बताए जाएं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से अदा किए गए हों या कुरान मजीद में से हों, हक सच पे मबनी हों। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज का हमारा अमल भी बहुत ही खूबसूरत अमल है जो कि कुरान मजीद की एक खूबसूरत सूरह की आयत है। इस अमल को आप करें, इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अमल, अपने वजीफे की तरफ। वजीफे की इजाज़त के लिए वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट में अपना नाम लिखेंगे। आप लोगों के लिए दुआ भी की जाएगी। अल्लाह ताला आप लोगों को आपके जायज़ मकसद में कामयाब व कामरान फरमाए, आमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इजाज़त का मतलब होता है आप लोगों के लिए एक दुआ करना, ख़ास दुआ दे देना कि अल्लाह ताला इनको इनके जायज़ मकसद में कामयाब व कामरान फरमाए, जैसे वो चाहते हैं वैसे हो जाए, इनकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा कर दे। इजाज़त सिर्फ यही होती है, वरना मैं और आप कौन है कि किसी को कुरान मजीद पढ़ने की इजाज़त दें। खुदा ताला की तरफ से जब इजाज़त है तो हम कौन हो सकते हैं आपको इजाज़त देने वाले। इजाज़त का मतलब सिर्फ दुआ होता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपको आयत करीमा नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, ये वाला आयत करीमा आपने पढ़ना है। वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इसमें अल्लाह ताला ने एक बहुत ही बड़ी बात की है, बहुत ही बड़ी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की है। इतनी बड़ी बात कर दी गई है कि अल्लाह ताला की इबादत करो और इंसान का खुदा ताला पे ये हक कि इंसान मौत से लेकर अपने मरते दम तक खुदा ताला की इबादत करे। उसका जीना, चलना, फिरना सब कुछ खुदा के लिए हो। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जब वो सुकून चाहता है तो सुकून भी उसे खुदा ताला की मर्जी से, उसके जिक्र से मिलता है। ऐसे इंसान को सुकून नहीं मिलता। वो खुदा ताला का जिक्र करे, उठते बैठते चलते हर काम खुदा ताला की मंशा के मुताबिक होना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप इस आयत करीमा को 33 टाइम 33 मरतबा पढ़ेंगे और जो भी आपकी दुआ होगी, आपकी आरज़ू होगी, आपकी ख्वाहिश होगी, वो रब ताला के सामने रख दीजिएगा और मांगिएगा उस परवरदिगार से, क्योंकि हर इंसान की ख्वाहिश चाहत मुख्तलिफ होती है। हर इंसान मुख्तलिफ एंगल से सोचता है, हर इंसान की ज़रूरियात मुख्तलिफ हैं, उसकी ख्वाहिशात मुख्तलिफ हैं। तो अल्लाह ताला से मांगिएगा, वो रब करीम आपकी ज़रूर सुनेगा। बहुत ज़्यादा लोग जिन्होंने इस अमल को किया और उन्हें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिला इस अमल से, ऐसे लाइलाज बीमारियों का इलाज इस आयत करीमा से हुआ। अगर आप इसको करेंगे तो आप इसके फ़वाइद देखकर हैरान हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में वो असरअंदाज होंगे। किसी भी नमाज के बाद आप इस आयत करीमा को पढ़ सकते हैं, 33 टाइम पढ़
پڑھیں، اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ جو بھی کام آپ اللہ تعالیٰ سے پورا کروانا چاہتے ہیں، جو بھی رب تعالیٰ سے منوانا چاہتے ہیں، آپ یہ آیت کریمہ پڑھ کے منوا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور سنیں گے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ہمارا آج کا وظیفہ۔ اگر آج کا وظیفہ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔